अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द डिश वन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे जी। तो बहुत मज़े का डिज़र्ट बन रहा है, झटपट से जल्दी से बन जाने वाली डिश है ये। तो स्टार्ट करते हैं। मैंगो का सीज़न है अभी और ख़त्म हो जाएंगे, तो जल्दी जल्दी बनाएं और एंजॉय कीजिएगा इस डिश को। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसके लिए मैंने हाफ़ लीटर मिल्क लिया है और हाफ़ लीटर दूध में मैंने 6 से 7 खाने के चम्मच चीनी डाल दी है और इसमें डाल दूँगी मैं मीठा। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो उसको मैंने गर्म होने रख दिया है और ब्रेड जो है फ्रेश लिए मैंने और उसके स्लाइसेस जो साइड्स हैं वो कट कर लिए सारे। आप सीज़र से कट कर सकते हैं, नाइफ़ से, जैसे आपका दिल चाहे, जैसे आपको इजी लगे। बस इसे हमें कट कर देना है। और थोड़ा सा दूध मैंने आधा लीटर में सी ले लिया था और इसमें मैं कस्टर्ड पाउडर डाल रही हूँ। मैंगो का फ्लेवर है तो इसको डालेंगे हम 2 खाने के चम्मच। और बहुत भर भर के नहीं लिया है, थोड़ा सा कम लिया है क्योंकि हमें इसे बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है, पतला रखना है। तो बस इसे मिक्स कर लिया। ये मैंगो ले लिया है मैंने 3 से 4 ले लिए हैं। और 3 से 4 इसलिए होता है कि आप 3 भी ले सकते हैं, 4 भी। इसकी प्यूरी बना ली है बस सिंपल। और यहाँ मैंने एक बॉल ले लिया है, उसमें मैं डाल रही हूँ क्रीम। कोई सी भी क्रीम के पैकेट आप टेट्रा पैक ले सकते हैं, फ्रेश क्रीम है ये। 2 पैकेट लेंगे और इसको अच्छा सा हम विप से मिक्स कर लेंगे। अच्छा इसको मिक्स कर लेंगे, मतलब पानी और इसका जो थोड़ा सा होता है लिक्विड वो एक जान हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। और जब तक ये मिक्स कर रही हूँ आप जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो शेयर करें, कमेंट करें। और क्या क्या रेसिपीज़ आपको चाहिए वो भी मुझे बताएं, इंशाल्लाह कोशिश करूँगी बनाने की। तो बस मैंने कस्टर्ड पाउडर इसमें डाला है, इसको मिक्स कर लिया है। और इसको बहुत थिक नहीं करेंगे, बस एक बॉयल आएगा और इसको हम हटा लेंगे और ठंडा कर लेंगे, ठीक है। तो बस इस तरह से इसको अच्छा सा कर लेंगे मिक्स। और यहाँ मैंने ले लिया है, इसको ठंडा कर लिया था। फिर मैंने डिश ले लिया, ट्रे ले लें कुछ भी आपको जिसमें इसको प्रेजेंट करना है। उसमें मैंने नीचे डाला है कस्टर्ड और मैंने रख दिया स्लाइस जो मैंने साइड्स कट की थी। ये 3 जो है ना 3 सर्विंग इसमें आ रही हैं, तो इसमें डाल दिया। अगर आपके पास बड़ी डिश है इसमें ज़्यादा सर्व कर सकते हैं आप, तो वो ले सकते हैं। अब सिंपल मैंगो प्यूरी इसके ऊपर लगा देंगे हम। बहुत सिंपल और बहुत मज़े की डिश बन के रेडी होती है। बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आने वाली है। और मैंगो का जो इसमें फ्लेवर आ रहा था, क्रीम, मैंगो, कस्टर्ड, तीनों का कॉम्बो जो था ना बहुत मज़े का बना था। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। इस तरह से भर भर के लगा देंगे। और ये क्रंच के लिए मैंने बादाम डाले। अगर आपको थोड़ा सा भी बादाम या किसी चीज़ से नहीं पसंद है इसमें तो आप इसे हटा सकते हैं। बिल्कुल सिंपल स्लाइस इसके ऊपर फिर रख देंगे। थोड़ा क्रंच है मुंह में क्योंकि बाइट करेंगे तो मज़ा आएगा, इसलिए मैंने बादाम डाल दिए थे थोड़े से ऊपर। फिर इसको मैंगो कस्टर्ड डाल दिया था ऊपर। देखें कितना पतला बनाया मैंने, बिल्कुल इसको थिक नहीं बनाना है, ठीक है। कस्टर्ड डालने के बाद इसको फिर हम इसके ऊपर क्रीम डाल देंगे और फिर इसको ठंडा होने रख देंगे। बहुत यम्मी सी मज़े की ये जो है बन के रेडी होती है, डिज़र्ट है। मीठा खाने के बाद आप इसको दें बच्चों को, बड़ों को खाने में। और बस इसको आपने एंजॉय करना है, बनाना है, खूब ठंडा करके खाएगा। इस तरह से इसको फैला देंगे क्रीम को सारी साइड्स पर, इधर उधर सब जगह। और जिनको क्रीम, मैंगो बहुत पसंद है, कस्टर्ड बहुत पसंद है, तीनों चीज़ें इसमें, मैंगो प्यूरी है, अब सब चीज़ें आप चाहें तो मैंगो के चंक्स काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन वो भी ऑप्शनल है। मुझे इतने अच्छे नहीं लगते इस डिश में, इसलिए मैंने नहीं डाले। तो आप चाहें तो मैंगो को छोटे छोटे क्यूब्स में काट के वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो बस गार्निश करेंगे अपने तरीके से। आप इसको जैसे चाहे इसको खूबसूरत बना सकते हैं। मैंने बस चम्मच से मैंगो की प्यूरी को थोड़ा सा ऐसे फैला दिया। इसको फोक से फिर मैं इसको कुचर मुचर इधर उधर बस जो है ना इसको कर लूँगी, तो थोड़ी सी डिज़ाइनिंग हो जाएगी। अगर आपका आर्ट बहुत अच्छा है तो आप इसको और ख़ूबसूरत इसकी कर सकते हैं, मतलब डिश को खूबसूरत बना सकते हैं। तो बस आपने इसको एंजॉय करना है। इसको ठंडा करेंगे, खूब चिल करेंगे और फिर मज़े से इसको एंजॉय करेंगे, ठीक है। तो आपने इसको ज़रूर बस इतना ही करना है भाई इसको। बस अब हमने ठंडा कर लिया और अब इसको मैं निकालूंगी। मुझे स्लाइस मैंने पहले ही निकाल लिया था, थोड़ा साइड से कट करना था मुझे। तो बस इसको देखें खूब ठंडा हो गया है। और कस्टर्ड को इसी तरह लिक्विड ही रहना चाहिए, थिक ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये इस तरह ही मज़े का लगेगा। बिल्कुल अगर थिक हो जाएगा ना फिर वो इतना मज़ा नहीं देगा स्लाइस के साथ। तो ये लगेगा भी नहीं कि आप ब्रेड के स्लाइस के साथ खा रहे हैं इस मीठे को। और आपने इसी तरह से लिक्विड साथ में इसको डालना है और एंजॉय करना है इस रेसिपी को। और आपने ज़रूर बनानी। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको घर में मिल जाएंगी, आपको बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्रीम, दूध, अंडे और मैंगो वगैरह ये सब आजकल घर में होता है। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।